आप सभी का डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र का सादर प्रणाम। आज मैं जिस कविता का वाचन करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अबला तूफान के दिन। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, अचानक तूफान के आने पर घर में अकेली स्त्री की क्या दशा होती है, इस कविता में उसी का मार्मिक वर्णन है। अबला तूफान के दिन। उसके उनीदे अलसाए अकेलेपन में मर्द हथियारों के अन्यत्र होने पर वह कुख्यात छापामार दल बल समेत चौतरफा आ दबोचता है उसे, चोरी छुपे चुपके से नहीं बल्कि दहाड़ता फुफकारता हुआ औचक सैकड़ों दिशाओं से। वह भीतर बाहर निस्सहाय सहमी सहमी निरुपाय, आखिर करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। उसने पूर्व नियोजित ढंग से आ धमकने से पहले काट दी थी टेलीफोन और बिजली की लाइनें, भींच कर सूरज को मुट्ठी में कर दिया था घुप अंधेरा। मन बहलाते उसके खग मित्रों को जहरीली फुफकारों से अचेत धराशायी कर दिया था। रक्षक जटायुओं के काट डाले थे पंख, बजाकर विध्वंसक तांडवी शंख। उनके थरथराते घोंसलों को बाजुओं में जकड़ धुआंधार घात प्रतिघात से कर दिया था बेदम बेजार। नीचे धूल चाटने लगे थे चौखटों से टूटे दरवाजे पल्ले और रोशदानों के चूर हुए शीशे। घुसपैठ करने से पहले लपलपाते हाथों से उसने ताबड़तोड़ थप्पड़ झापड़ रसीद कर उसकी खरगोशी आंखों में विष बुझी रेतें उड़ेल कर उसे लुंज पुंज बुत बना दिया था। उफ, वह उफ तक न कर पाई थी, खुद को सुरक्षित अपने आप में समेट भी न पाई थी, अपने किसी कृष्ण को रक्षार्थ भुला भी न पाई थी, जबकि पलक झपकते उसने उसकी देह दबोच हर लिया था उसका चीर, बिगाड़ दिया था उसका साज सिंगार। वह निर्वस्त्र निष्पात कपकपाती टहनी, जाती तो कहाँ जाती, जाती तो किन झुरमुटों की साया में, सिवाय रसोई के कोने से जिसकी बेबस खिड़कियों से अचानक खौफनाक सिर डालकर वह उसे बदतमीजी से घूर रहा था, कुटिल नाकों से लूट खसोट रहा था। बिचारी निर्जीव निःशब्द निःशक्त सहती रही ज्यादतियां जो वह करता रहा निर्विघ्न बेरोक टोक। जी भर मनमाना करने, हवसी जोश के पस्त होने और अपने विजयोन्मत्त सैन्य बल द्वारा हथियारों को राहत बख्शने के बाद जब वह बोझिल कदमों से मुर्दे रौंदते वापस गया तो उसके चेहरे पर पछतावे की लकीर नहीं थी, बल्कि जल्दी ही वापस लौटने की बेताबी थी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अबला गैंग रेप के बाद। उसके आसपास पड़ी थीं शराब की बोतलें, फ्राई फिश के कांटे और चिकन की छिचोरी गई हड्डियां, ब्रा और अंडरवियर के चिथड़े, समीज शलवार की रक्त रंजित लुगदियां और उसकी देह और होश के असंख्य हिस्से। बमुश्किल खुलती पलकों से बिखरी पड़ी उंगलियों को हथेलियों में समेटकर, उदर और नितंब को बटोरकर हिलाते हुए उसने एहसासा हृदयंगम पीड़ाओं को नाखूनों में। तभी सांस चल पड़ी अनचाहे, उसका जी मितलाने लगा उसके गालों पर मर्दानी थूक की बदबुओं से, जिनसे झकझोर गई सारी ज्ञानेंद्रियां और सहसा उसके प्राण ने नहीं, उसके आक्रोश ने उसे उठाया, प्रतिशोध ने उसे हिलाया। वह चीखी नहीं, बिलखी और बड़बड़ाई नहीं, घिघिया रिरियाकर मदद के लिए किसी को गुहारी नहीं, क्योंकि उसके पास क्या था अब,
बचाने और संजोकर सहेजने के लिए। वह शर्माई भी नहीं, क्योंकि नहीं था उसके पास कुछ पर्दे में रखने के लिए। उसने बेपर्दा हुए अंगों प्रत्यंगों को देखा, जिनसे लज्जा का नहीं दर्द का ज्वालामुखी फूट रहा था। कमनीयता की क्षत विक्षत लाश बसा रही थी। खड़ी न हो सकने की बेबसी में वह वापस कांटों पर लेट गई और उसकी देह पर भेड़िए दौड़ने रपटने लगे। स्मृतियों पर खौफ हावी हो गया। वह वापस अपनी देह में लौट आई। उसने चिथड़ों से अपनी देह की पुड़िया बनाई और कुछ देर थाने की ओर लुढ़की, जहां मर्दाने बू ने उसे वापस घर की ओर उछाल दिया। वहां ममता ने कलमुही को बेदखल कर दिया। वात्सल्य ने उसे घर की आबरू की वेदी में आहूत कर दिया। भ्रातृत्व ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। धन्यवाद।